हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप लोगों की चाय पानी हो गई होगी। मेरा नाम आशा भट्टचंगोली है, मैं नेटिव से बोल रही हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कैसा है। दोस्तों, आज का मौसम आज बहुत सुंदर धूप खिली है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी धूप खिली है आज, मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर धूप खिली है आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले माँ तुलसी के दर्शन करा देती हूँ। जय हो माता तुलसी की, जय हो माँ तुलसी। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना माँ तुलसी, सब पर कृपा करना माँ तुलसी, सबको सुख समृद्धि देना माँ। ये देखिए दोस्तों, आसमान एकदम साफ है, बिल्कुल साफ, एक भी बादल नहीं है, एकदम आसमान बहुत साफ है। ये देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड में भी धूप आ चुकी है, अच्छे से सूर्यदेव आ चुके हैं, तो बढ़िया धूप है। वो देखो सामने लाली है, खड़ी हो रखी, अपनी रोटी का इंतज़ार कर रही है कि कब मुझे रोटी मिलेगी। अब वो बैठ जाएगी, देखो बैठ गई। तो ये देखो दोस्तों, लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, सुबह का टाइम है। ये देखिए दोस्तों, तो आज तो बढ़िया मौसम है और दिन भी अच्छा है, सोमवार। जय हो भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रही ऐसे ही। तो दोस्तों, मैं आपको नाश्ते की समय पर मिलूंगी। आपको मैंने आज का मौसम दिखा दिया है। जय श्री राम। दोस्तों, नाश्ते का टाइम हो गया है और हम बना रहे हैं आलू के स्वाले। इधर से देख सकते हैं आप किस तरह से बन रही है, चाय भी बन रही है, आलू के स्वाले भी। नाश्ते का टाइम है सुबह का, बच्चों की कॉलेज जाना है तो मैं उनके लिए स्वाले बना रही हूँ और साथ में चाय। तो दोस्तों, आप लोगों को कभी अगर घर में स्वाले बनाने हो, आलू के बनते नहीं तो स्वाले हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, आलू उबालोगे, उसमें मसाले ऐड करोगे, नमक, थोड़ा तेल, 3 हरी मिर्च और थोड़ी कस्तूरी मेथी। इस तरह से आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। कस्तूरी मेथी से थोड़ा खुशबू आ जाती है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हो। और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इनको, छोटा छोटा बनाना है। ज़्यादा बड़े बड़े करेंगे तो फिर फूलेंगे नहीं, और फूलेंगे नहीं तो तब मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को खाने में। इसलिए दोस्तों, मेरा काम तो शुरू हो चुका है, मैं तो बना रही हूँ। आप लोगों को का भी स्वागत है, आप लोग भी आ जाइए स्वाले खाने के लिए। सुबह के 8:15 हो चुके हैं, बच्चों का टाइम हो गया है नाश्ते का। तो मैंने सोचा इसमें 2 फ़ायदे हैं, सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती है और रोटी भी बन जाती है, सब्जी का काम भी हो जाता है और फटाफट से बन भी जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी आ जाइए और हमारे स्वामी बन रहे हैं, गर्मा गर्म आप भी खाइए और हम भी। जय श्री राम मित्रों, हमारे स्वाले बन चुके हैं और आप लोग भी एक बार फिर से कह रही हूँ आ जाइए। और इसके साथ शेजवान चटनी, सॉस, चाय और घी, तो इसलिए आप लोगों को भी आमंत्रित कर रही हूँ, आ जाइए हमारे साथ स्वाले खाने। ये देखिए दोस्तों कैसे हो आप लोग। और हो गया होगा आप लोगों का, सभी लोगों का सुबह का नाश्ता पानी, नहाना धोना, सारा काम निपट गया होगा। जो भी होते हैं कपड़े धोने वगैरह, बच्चे स्कूल भेजना, सब काम हो ही गया होगा। तो अब तो हो गया है दोस्तों दिन के खाने का टाइम। तो आप लोग भी बना रहे होंगे, मैं भी बना रही हूँ दोस्तों। तो मैंने भी सुबह से सारे काम निपटाए दोस्तों। सुबह की अपनी सारी तैयारी करके बच्चों को कॉलेज भेजा, अपना घर का काम किया। होता है घर में महिलाओं के लिए सारे काम निपटाने पड़ते हैं। बच्चे तो सभी के निकल जाते हैं तो घर में सारा सामान अस्त व्यस्त रहता है ना दोस्तों। तो हमें उठाना होता है उसे, वो तभी होता है जब सब लोग अपने अपने कार्य पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हम भी ऐसे करते हैं, आप भी ऐसे करते होंगे। तो ऐसे ही मैंने भी सुबह सारे नाश्ता पानी वगैरह करके फिर अपना नहाना धोना शुरू किया, कपड़े वगैरह धोए। तो दोस्तों, अभी तक तो मौसम ठीक था, लेकिन इस समय फिर बाहर बादल से आ गए हैं, पता नहीं बारिश होती है या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सोचा आप लोगों से थोड़ा सी अपने विचार जो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा आपसे शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, आज मैंने अभी क्या कर रखा है, आलू का झोल बना दिया है। थोड़ा चावल बनाऊँगी, थोड़ा रोटी बनाऊँगी दोस्तों।
तो सुबह के आलू बचे थे, उन्हीं का मैंने सोचा, सुबह स्वाले बनाए थे, थोड़ा बच गए तो सोचा उनके उसका आलू का झोल बना देते हैं। तो अब आलू का झोल तो बन चुका है, लेकिन अब चावल बनाएंगे दोस्तों, भात। तो दोस्तों मैं कभी ऐसा सोचती हूँ कि हम लोग बहुत, हमारे मन में भी एक बचपन रहा होगा ना, हम भी छोटे रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ाई की, फिर शादी हुई, फिर अपने ससुराल गए, ससुराल में सारे रिश्ते देखे, सबके साथ रिश्ते निभाए। उसके बाद धीरे धीरे फिर खुद की ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी शुरू हुई, अपने बच्चे हुए, बच्चों को छोटे से देखा, उनकी मुस्कान पे जिए, उनकी हर मुस्कान पे खुश होते थे, उनके रोने पे हम भी रोते थे। कभी बीमार हुए होंगे छोटे में, कभी कैसे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, हर परिस्थितियों से निकल के कब बच्चे बड़े हो गए और कब हम बूढ़े होने लगे। बूढ़े ही समझ लो आप, जैसे हमारे बच्चों की उम्र बढ़ती है हर साल, हम भी उतने धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं दोस्तों। बच्चों की उम्र बढ़ती है तो माँ बाप का बुढ़ापा शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो आज इस इतने समय पे आ चुके हैं दोस्तों कि कभी कभी लगता है कि अपने मन की बातें आप लोगों को बताऊं, तो बता रही हूँ आप लोगों को। दोस्तों देखो, हमारे बच्चे हैं, आप लोगों के भी होंगे, तो आप लोग यही आशा करते होंगे अपने बच्चों से कि हम आज जो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या कोई भी परिस्थिति में रहते हैं तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए दोस्तों हमें अपने बच्चों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अच्छे तभी बनेंगे दोस्तों जब हम सही होंगे। अगर हम सही नहीं है तो बच्चों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। उसके लिए हमें पहले खुद को सही रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं इतना जानती हूँ कि जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन सुख दुख के लिए हम लोगों को डट कर उसका सामना करना चाहिए। और सबसे पहले कोई बात नहीं, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई अच्छा खाता है, कोई अपनी नमक रोटी खाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें अच्छा तभी सोच पाएंगे जब हम स्वयं सही रास्ते पर होंगे, सही काम करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और संस्कार के लिए हमें संस्कार विद्यालय में कहीं नहीं मिलते हैं, संस्कार घर से ही बच्चों को मिलते हैं। जब बच्चों को घर से संस्कार मिलेंगे तो बच्चे हर जगह हर परिस्थिति के लिए खड़े रहेंगे। दोस्तों शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, लेकिन संस्कार माँ बाप ही अपने बच्चों को सर्वप्रथम देते हैं। और हमें अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय में मैं आजकल सुन रही हूँ कि बहुत 12th का 10th का रिजल्ट आ रहा है तो कोई बोल रहा है कि मैंने अपनी जान दे दी, कोई मर रहे हैं, कोई अपनी खुदकुशी समझ लो आप, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़ेगा वही तो होता है फेल, जो पढ़ेगा ही नहीं हम उसके लिए क्या कहें। जिसे लिखना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, पढ़ा ही नहीं, वो क्या जानेगा कि फेल क्या होता है। तो फेल होना तो अपने समय पे है कि हमने कितना लिखा, क्या लिखा, कैसा लिखा। कोई बात नहीं, इस साल हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अगले साल तो हम अच्छा कर सकते हैं। आज हमारा अच्छा नहीं, लेकिन हर साल तो हमारे जैसा नहीं होगा ना। तो हमने इस साल थोड़ा कम मेहनत करी, अगले साल हम और अच्छी मेहनत करेंगे, और अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित ही हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए आप लोग कि मैं फेल हो गया, मैं मरता हूँ अब, या मुझे मरना है, या मुझे कुछ नहीं करना है जीवन में। दोस्तों मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो कहती किसी को भी अपने लिए अपनी ज़िंदगी का स्वागत हर किसी को करना चाहिए। ऐसा ये ज़िंदगी ईश्वर हमें एक ही बार देता है, और इस ज़िंदगी को छीनने का हक हमें नहीं है। जिस दिन ईश्वर हमें बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन बिना ईश्वर की मर्जी के हम कैसे अपने को मौत के मुँह में ले जा सकते हैं। लेकिन आजकल अखबारों में, टीवी पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बच्चे फेल हो गए तो बच्चे मर रहे हैं, या खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, या कहीं लटक रहे हैं। तो मत नहीं करो ऐसा। मेरे कहने का मतलब कि मत करो ऐसा। अरे कैसे करके आपके माँ बाप ने आपको पाला होगा, उन्होंने आपको अच्छी बातें बताई होंगी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, तो आप लोग अपने माँ बापों के बारे में क्यों नहीं सोचते। इसलिए ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, आप फेल हुए हैं ना, कोई चोरी तो नहीं की, कोई गलत काम तो नहीं किया ना। अरे क्या हो गया। मैं इतना जानती हूँ कि हर मुसीबत के बाद, हर मुसीबत के पीछे, मुसीबत तो रहती है, लेकिन उस मुसीबत के पीछे हल जरूर रहता है, छिपा हुआ, बस देखने की जरूरत होती है। तो उसे देखने के लिए हमें खुद को धैर्य और शांत रखना बहुत जरूरी है। फेल हो गए हैं ना तो कोई बात नहीं, अपने मन में ये प्रण करो कि मैंने ठोकर खाई है तो उस ठोकर से मैं आगे और अच्छा करूँगा, और अच्छा करने की सोचो। ऐसा मत सोचो कि मैंने यहीं पर अपना जीवन समाप्त करना है। अरे आप कौन होते हो अपने जीवन को समाप्त करने वाले, जब वो ऊपर वाला नहीं चाहता है। इसलिए ऐसा मत करो। आप और अच्छी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और सबसे पहले अपनी सोच, अपने विचार, खुद को स्वस्थ रखो, मस्त रखो। उसके बाद ही आप अच्छा पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। और मैं कह रही हूँ कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे, आपके अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, तो आप एक दिन जरूर कामयाब होगे। उसके लिए हमारे अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो माँ सरस्वती से हम कहते हैं ना, ज्ञान दे, शार दे, बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, साहस दे। तो हमें भी क्या करना है,
हमें ये स्वयं मिलेगा जब हम धीरे धीरे उस माँ सरस्वती से प्रार्थना, उसके आश्रय में रहेंगे और विद्या ज्ञान के मंदिर में रहते हैं। तो हम ये गलत काम कैसे कर सकते हैं? हमें गलत काम नहीं करना है, हमें अच्छा प्रयास करना है, अच्छी मेहनत करनी है और अच्छा बन के दिखाना है और अपने विचारों को शुद्ध रखना है सबसे पहले, और अपने माँ बापों को दुख नहीं देना है, उनके लिए अच्छा बनना है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। हम हैं, आप है, कोई भी है, बिना संस्कार के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार भरने हैं, क्योंकि शिक्षा सरकार दे देगी, सब कुछ सरकार सुविधा कर देगी, लेकिन संस्कार सरकार नहीं दे सकती। संस्कार माँ बाप ही देते हैं अपनों को, अपने बच्चों को। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? डिग्री तो ले लेते हैं, जैसे तैसे करके इन्होंने खींच खांच के अपना एक दिन पढ़ना है। बाकी आजकल के बच्चे हैं भी ना, ऐसे ध्यान भी नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत जिस दिन पेपर वैसे 1-2 दिन पढ़ा, बाकी ध्यान ही नहीं दिया, चलो मोबाइल उठाया, कहीं घूमने निकल गए, कहीं अपनी संगत का असर भी होता है। और जैसी संगत वैसी पंगत, तो संगत का असर तो होता ही है। फिर अच्छा खासा बच्चा भी पढ़ने में पीछे रह जाता है। तो वो केवल डिग्री लेते हैं, अनुभव नहीं ले पाते हैं। अरे डिग्री ली है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हमने 12th किया है तो हमें 12th तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने BA किया है, MA किया है, हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना। अरे डिग्री तो बहुत लोग घर लेके बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि डिग्री के साथ साथ हमारे अंदर अनुभव भी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज का जो व्लॉग सुबह से बना रही थी, वो तो बन चुका, वो तो तैयार है। वो जो भी है मैंने बोला है, जो भी करती हूँ रोज़ की दिनचर्या आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सी मैंने सोचा मैं समय निकालूँ और अपने भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उन सब के लिए थोड़ा समय निकालूं कि वो अच्छे बने और अपनी ज़िंदगी को खतरे में न डालें, बुरी चीज़ें न खाएं, गलत काम ना करें, गलत ना देखें। हमें ये आंखें अच्छा देखने के लिए मिली है, हमें ये मुँह अच्छा बोलने के लिए मिला है, हमें ये कान अच्छा सुनने के लिए दिए हैं परमात्मा ने। अरे तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, क्यों अपने मन के विचार खराब करने हैं? अरे किसी ने पहना होगा अच्छा जूता, किसी ने पहना होगा अच्छा शर्ट, किसी ने पहनी होगी अच्छे कपड़े, तो हम क्या उसकी तरह करें? एक बात याद रखना, जिसने 20,000 का 50,000 का जूता भी होगा पहना हुआ, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं होंगे ना, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। समझो सबसे गरीब है मेरी नज़र में, जिसके अंदर संस्कार नहीं है अच्छे है। कोई बहुत अच्छा बच्चा हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में टॉपर कर गया है और बहुत गरीब घर का बच्चा है, और उसने बहुत साधारण से कपड़े पहने, और साथ में ही एक बहुत अच्छे घर का बच्चा है, इसने बहुत भव्य कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग शिक्षित व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे जिसने 50,000 का जूता पहना होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप देखो, कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उस कपड़े को हम सिल के भी पहन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर विचार अच्छे नहीं होंगे, हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होंगी अपनी बहनों की प्रति, अपनी भाइयों के प्रति, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आगे हम कामयाब होंगे। इसलिए हमें पढ़ाई की तरह लेना है, पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह से रटा और शाम तक उसको हम भूल चुके, ऐसा नहीं। पढ़ने के लिए आप 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो बच्चों निश्चित ही आप कामयाब होंगे। ये मैं संदेश में सबके लिए पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल सुन रही हूँ कि वहाँ से बच्चे ने ऐसा किया, वहाँ से बच्चे ने ऐसा किया। अरे आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो इस तरह से करने से क्या आप पास हो जाते? क्या आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ी चोरी कर दी किसी की? क्या कोई ऐसा कांड कर दिया है कि आप बिल्कुल जेल में बंद हो जाओगे? क्या आप बूढ़े हो चुके हैं जो दोबारा पढ़ नहीं सकते? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती बच्चों। इसलिए अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो, संस्कारवान बनो। संस्कारवान बनने के लिए आपको सबसे पहले जो समझदार व्यक्ति होता है वो सुनने की आदत डालता है, क्योंकि 100 लोगों के बीच में जो व्यक्ति सुनता है वही शिक्षित व्यक्ति होता है। कृष्ण भगवान जब गए थे तो कृष्ण भगवान जी ने कितनी गालियां सुनी थी, बहुत गालियां सुनी थी। दूध बनकर गए थे, लेकिन गालियां सुनते गए शिशुपाल की। लेकिन उन्होंने 100 गालियों के बाद ही सोचा कि अब मुझे, पहले इन्होंने सहन किया। अरे जब भगवान रामचंद्र कृष्ण भगवान इस धरती पर आए हैं, उन्होंने इस धरती पर क्यों जन्म लिया? ताकि हम लोग उनसे सीखें, उनकी तरह करें और अच्छा बने। तो मैं यही बोल रही हूँ दोस्तों कि जब भगवान हमारे लिए इस धरती पे आए, क्यों आए? हम ऐसी पुण्य भूमि पे रहते हैं, ऐसी पुण्य भूमि में जन्म लिया है कि हमें क्या करना है। बहुत हम खुशनसीब है कि हम रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की जन्मभूमि पे हमारा जन्म हुआ है। तो हम क्यों ना अच्छे बने? जब ईश्वर नारायण भगवान शिशुपाल की गालियां सुन सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं? क्या बिगड़ता है किसी के कहने से हमारा? जब तक हम खुद की नज़रों में सही है तो कोई हमें गलत नहीं कह सकता, लेकिन हम खुद की नज़रों में गलत हैं तो हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने आप भी संस्कारवान बनिए, अपने बच्चों को भी बनाइए। दोस्तों, जब आप अच्छे होंगे,
घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे भी निश्चित ही कामयाब होंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा बने। तो मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है, कामना है, गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार भरें। दोस्तों, आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।